बेटी के पैसे। पापा अभी ऑफिस से आई थे। श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही बेटी से कहा, ये टीवी बंद कर दो। श्रेया ने कहा, जी पापा, क्या बात है? आप आज कुछ परेशान से लग रहे हो। पापा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी जी पानी लेकर आई और श्रेया से कहा, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने रखी है, मैं अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तभी मोहन ने कहा, शालिनी, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों का काम से निकाल दिया गया। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा इस घर का। किराया, गाड़ी की किस्त, श्रेया की शादी के लिए जो SIP शुरू की है, वह सब कुछ कहाँ से आएगा। शालिनी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। तभी मोहन ने कहा, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो ही, आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। श्रेया ने कहा, पापा आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी 2 वजह है। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े। मोहन जी कहने लगे, बेटी अभी तू तो केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। इसमें शालिनी ने कहा, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे। तभी शालिनी जी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। मोहन ने कहा, वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। शालिनी ने कहा, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे, लेकिन बहुत परेशान हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी नहीं मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। श्रेया अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी श्रेया ने कहा, पापा आप भी ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। तभी शालिनी ने कहा, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊजी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तभी श्रेया ने कहा, मम्मी जी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। तभी मोहन ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। तभी श्रेया ने कहा, पापा क्या हो जाएगा।
अगर पैसा डूब गया मैं बड़े होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे बिजनेस में शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊजी और उनका परिवार कितने मज़े में रहता है। तभी शालिनी ने कहा, सुनिए जी, बिटिया मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, पापा आप अब आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। तभी मोहन ने कहा, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी। तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी श्रेया ने कहा, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन जी और शालिनी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी वापस ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठे जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। सज्जन ने कहा, मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। मोहन जी ने कहा, जी ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। तभी सज्जन ने कहा, जी श्रेया से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली है। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। तभी मोहन ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही नहीं लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को दे देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी बेस्ट हिंदी स्टोरी आपके समक्ष लेकर आती हूँ। जो बड़े चैनल स्टोरी बनाते हैं जैसे दीपक दाहिया, टेल्सटून जैक्संस, JR वॉइस स्टोरी, हानिया वॉइस, ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ, काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो ऐसी स्टोरी बनाते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप हमें भी सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी स्टोरी लाने की। धन्यवाद।